मेरे क्लास 12th के प्यारे बगो लोग कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगो लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, होम साइंस। हम लोग होम साइंस यानी गृह विज्ञान का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बगो लोग। तब बगो लोग वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल आपको 83 क्वेश्चन है। कितना है? 83 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, खुद से आपको इस 83 क्वेश्चन को पहले बनाना है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बगोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। 83 में आपने कितना नंबर सही बनाया। इस चैप्टर में बगोलो टोटल के टोटल वीवीआई क्वेश्चन है ना। इस चैप्टर में टोटल के टोटल वीवीआई क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा में आपको इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला, खाली सिर्फ इस चैप्टर से, है ना। इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा बगो लोग, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। चलिए बगो लोग, तो हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट बगो लोग, है ना। होम साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे बगो लोग, जिसका नाम है शिशुओं की जानिए, है ना। शिशुओं को जानिए, जो 0 से 6 वर्ष के होते हैं ना बच्चे, उसके बारे में जानकारी दे रहा है बगो लोग। कह रहा है उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी, है ना, आपको इसी वीडियो में मिलेगा बगो लोग। तो ध्यान से बनाते चलिएगा, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बगो लोग। इससे आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बगो लोग, खाली सिर्फ इस चैप्टर से, है ना। तो देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहता है कि वृक्क के ऊपर स्थित, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि है। बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना। कहता है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो कौन सा है बोलो, तो अधिवृक्क ग्रंथि है ना। अधिवृक्क ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता है गर्भावस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो उस समय बगलो, है ना, लौह की कमी हो जाती है। लौह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौह, है ना। इसका गोली चलता है बगलो, है ना, इसका दवाई चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि सरकार द्वारा, है ना, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य रक्षा हेतु, है ना, स्थापना की गई है। क्या की गई है बोलो, तो किया गया है मातृ शिशु कल्याण केंद्र, है ना, मातृ शिशु कल्याण केंद्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं कितने दिन में बताइए बोलो। तो 3 माह में बच्चे अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देते हैं, है ना। मम्मी को अपना पहचान लेते हैं सारे बच्चे। 3 महीना में वो पहचानना यानी चिन्हना चालू कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि स्तनपान कराने वाली माँ के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी, है ना, कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो बोलो, है ना, 500 कैलोरी चाहिए प्रतिदिन, है ना, 500 कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो देखिए शुक्राणुओं का निर्माण होता है बोलो वृषण में होता है, वृषण में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है। गर्भाशय का आकार कैसा होता है, तो नाशपाती की तरह होता है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाशपाती की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाली, है ना, स्राव को क्या कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं, तो कहते हैं बोलो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता है पुरुष अंडकोश स्थित रहता है, पुरुष अंडकोश स्थित रहता है, तो कहाँ बोलो, तो उदर गुहा के बाहर, है ना, उदर गुहा के बाहर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 11 देखते हैं। कहता है स्त्रियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। स्त्रियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है,
तो डिबबाहिका है ना, डिबबाही नलिका में बोलो, डिबबाही नलिका में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 12 देखते हैं, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्राव करती है, वृद्धि हार्मोन स्राव करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, है ना, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, जीवन रक्षक हार्मोन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एड्रीनल, है ना, एड्रीनल। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 14 देखते हैं बोलो। कहता शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है। ध्यान से देखिएगा बोलो, कहता शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है। तो इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं बोलो, हड़बड़ाइए नहीं। देखिए बोलो, ये रहा है ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माँ का दूध, है ना, माँ का दूध। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बोलो, कहता है मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो होती है बोलो मस्तिष्क में, है ना, मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है निम्न में कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में, यानी जिसको बोलते हैं स्वर तंत्र, है ना, श्वास नली के बीच जो होता है स्थित होती है ना, गर्दन में, गर्दन में कहाँ पे, तो स्वर तंत्र श्वास नली के बीच में, है ना, स्थित होती है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थायराइड, है ना, थायराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, थायरॉक्सिन, है ना, थायरॉक्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा बोलो, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशय, है ना, अग्नाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से कौन हार्मोन कार्य करता है, निम्न में कौन हार्मोन कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा, देखिए यहाँ पे काम करता है प्रजनन, है ना, प्रजनन भी कार्य करता है, वृद्धि और विकास भी कार्य करता है, भावनाएं और मनोदशा भी कार्य करता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है। तो होता है बोलो, है ना, 40 हफ्तों की, कितने हफ्तों की, 40 हफ्तों की, ऑप्शन नंबर 7, हाँ, ऑप्शन नंबर 7 कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 हफ्तों की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, कहता है कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को, है ना, उत्तेजित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, है ना, प्रोलेक्टिन, है ना, प्रोलेक्टिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 है ना, 23 हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो गले में पाई जाती है बोलो, है ना, थायराइड ग्रंथि, है ना, थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कहता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नलिका विहीन ग्रंथियाँ, है ना, नलिका विहीन ग्रंथियाँ। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 26 महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। तो महिलाओं में 2 अंडाशय होते हैं बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, नहीं है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्र वाहिका, है ना, शुक्र वाहिका।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं बोलो। कहता है गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मासिक धर्म का बंद होना, है ना, मासिक धर्म का बंद होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 29, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? तो टहलना, है ना, टहलना चाहिए बोलो। एक गर्भवती महिला को प्रत्येक दिन टहलना चाहिए, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोलो। कहता है प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत, है ना, देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? तो बोलो देखभाल किया जाता है माँ और शिशु दोनों को किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, माँ और शिशु दोनों को किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। कहता है मासिक धर्मचक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है? तो होता है बोलो 28 दिन का। कितने दिन का? 28 दिन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो। कहता है महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है बोलो, कैल्शियम की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र वाहिका नलिका, है ना, शुक्र वाहिका नलिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कहता निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत है बोलो, यकृत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं बोलो। कहता 34 कहता 35 बोलो, है ना, 35 देखते हैं। कहता क्वेश्चन नंबर 35 कि हार्मोनल, है ना, असंतुलित का सामान्य लक्षण है। हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है। तो इसका देखिए लक्षण है बोलो पेट की चर्बी में वृद्धि, दूसरा है घबराहट, चिल्लाहट, है ना, या फिर अनिद्रा, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा, है ना, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 36 देखिए। कहता है गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? तो होता है बोलो 280 दिन में, है ना, कितने दिन में? 280 दिन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कहता है निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? तो शैशवावस्था, है ना, शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान से बनाते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, इसमें VVI क्वेश्चन है सारा का सारा, है ना, इसे ध्यान से समझिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कंजूसी मत कीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बोलो तो एकदम बिंदास होकर एकदम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा गर्भपात भी हो जाएगा बोलो, है ना, अपरिपक्व जन्म या फिर गर्भकालीन विषाक्तता, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। कहता है ना प्रसवोत्तर अवधि है, तो इसकी अवधि है बोलो, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रसव से 45 दिन तक, है ना, प्रसव से 45 दिनों तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कहता है निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्भाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, है ना, शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, ये है सही नहीं है बोलो, कथन सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कहता है माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो माँ का पहला दूध कहलाता है बोलो ना
कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलोस्ट्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं। वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि है वो लोग पिट्यूटरी है ना, पिट्यूटरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यार है ना, प्यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 46 एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितनी अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। तो 15 ग्राम। बोलो कितना, 15 ग्राम है ना, 15 ग्राम 6 महीने तक 15 ग्राम उसको है ना प्रोटीन देना चाहिए। तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा आपको, तो दाल से है ना। तो दाल का पानी देखिए, डॉक्टर कहता है कि दाल का पानी पिलाइए है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। बोलो देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। तो कहलाता है बोलो है ना कोलेस्ट्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोलेस्ट्रम है ना। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 48 कहता है ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो ज्ञानात्मक विकास की है ना 4 अवस्थाएं हैं बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 अवस्थाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 49 बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है। तो बोलो पहला दांत निकलता है 6 मास में है ना, 6 महीना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कि शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है। तो देखिए शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है 3 माह में है ना, 3 माह में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता है बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए। तो देना चाहिए बोलो 6 माह के बाद है ना, 6 माह के बाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए। तो देखिए ORS पेय बनता है किसके साथ, तो पानी के साथ ना बोलो। तब पानी ऑप्शन में दिया है नहीं ना, तो यहाँ हो जाएगा कच्ची। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोई नहीं। ORS जो घोल हम लोग बनाते हैं किस में बनाते हैं, पानी में ना बनाते हैं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, तो बाल्यावस्था कहते हैं ना, बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं। कहता है जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई है। तो देखिए उस समय लंबाई होता है 50 सेंटीमीटर। कितना होता है, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 55 कि 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो 1.95 है ना, 1.95। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखिए, कहता है जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। तो कितना होता है बोलो है ना, 2.5 से 3.5 kg है ना, 2.5 से 3.5 kg। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। बोलो कहता है गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। बोलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 58 कि संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 700 से 1000 मिलीग्राम है ना, 700 से 1000 मिलीग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहता है शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माँ का दूध, माँ का दूध। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं। कहता है माँ के दूध में पाए जाने वाले है ना एंटी बॉडीज प्रदान करते हैं। तो
कौन करते हैं बोलो? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोग रोधन क्षमता, है ना, रोग रोधन क्षमता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 61, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि समान प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आधे घंटे में, है ना, आधा घंटा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए बोलो। कहता है निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है, नवजात की ज़रूरत होती है। तो इसका सही ऑप्शन देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन देवे नहीं किया है बोलो, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं। कहता है माता का दूध क्या होता है? तो हमेशा ताज़ा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, हमेशा ताज़ा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। कहता है महिला प्रजनन तंत्र, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका सही ऑप्शन है हमारा सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है ना, अंडा उत्पन्न करता है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। कहता है इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र, इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, ऑप्शन नंबर बी गलत है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 66 के कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, प्रेलीन, है ना, प्रेलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 67 कि प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, किसके लिए बोलो? तो माता और बच्चों दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, माता और बच्चों दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। कहता है इनमें से कौन, है ना, प्रसवोपरांत अवधि में माँ के प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा विश्राम एवं निद्रा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्राम एवं निद्रा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 69, है ना, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा बच्चे को गर्म रखना, ये भी सही है, गर्भनाल की देखभाल, ये भी सही है, सिर्फ माँ का दूध, है ना, सिर्फ माँ का दूध देना, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। कहता है कि नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है, कौन सा टीका नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, DTP, है ना, DTP, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 71 कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है। तो देखिए अस्थायी दांतों की संख्या होता है वो लोग 20 होता है, कितना होता है? 20, है ना। अस्थायी का कहने का मतलब हुआ कि जो दांत टूट जाता है वो लोग, है ना, जिसको हम लोग दूधिया दांत बोलते हैं, दूधिया दांत, है ना, जो दांत टूट जाता है उसके बाद जो दूसरा दांत उगता है ना, तो वो हुआ अस्थायी, और जो पहले का दांत होता है उसको बोलते हैं अस्थायी दांत। तो कितना होता है वो लोग? तो 20, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। कहता है किस महीने में बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 से 12 महीने में, है ना, 9 से 12 महीने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। कहता है विवृद्धि से अभिप्राय है, तो इसका सही ऑप्शन हो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संख्यात्मक विकास, है ना, संख्यात्मक विकास हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलना, है ना, बोलना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 75 कि अंडे और शुक्राणु के संयोग की प्रक्रिया को कहते हैं, अंडे और शुक्राणु के संयोग की प्रक्रिया को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं बोलो, निषेचन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निषेचन। चलिए क्वेश्चन हम लोग 76 देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूत्र की जांच, है ना, मूत्र की जांच, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखते हैं बगलों। कहता है क्वेश्चन नंबर 77 कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है ना कहलाता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, तो क्या कहलाता है बोलो? तो थायरॉक्सिन है ना, थायरॉक्सिन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। कहता नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? तो ये सोता है बोलो 16 से 18 घंटा है ना, 16 से 18 घंटा सोता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 देखते हैं। कहता है स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो अंडाणु का निर्माण होता है बगलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंडाणु का, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 80 देखते हैं। कहता है इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? नहीं है तब बोलो अंडाशय है ना। अंडाशय तो आपका स्त्री का ना है बोलो, पुरुष का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंडाशय, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 81 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 81 कहता है हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। हार्मोन असंतुलन के समान लक्षण है। तो देखिए समान लक्षण यहाँ पे कौन है बोलो? तो देखिए पेट की वसा का बढ़ना, ये भी सही है। घबराहट एवं चिड़चिड़ाहट, ये भी सही है। अनिद्रा, ये भी सही है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। कहता है गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो इस समय रक्त के में बोलो लौह तत्व की कमी हो जाती है ना, लौह तत्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 83 देखते हैं। कहता है गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाता है किसका? तो लौह तत्व का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौह तत्व है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था बोलो 83 क्वेश्चन, है ना। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट से बोलो 83 क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने 83 क्वेश्चन में से कितना सही बनाया है ना, कमेंट करके बताइए बोलो। और बोलो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बोलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और बोलो किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बोलो, है ना। तो चलिए बोलो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।